हेलो एवरीवन। आज पुनः है मेरा पुराना विषय कविता के बहाने, जो कवि कुंवर सहाय जी के द्वारा लिखी गई है, कि अभ्यास प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करूंगी। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसका अर्थ है भेदभाव, अंतर, अलगाववाद को समाप्त करके सभी को एक समान, एक जैसा समझना। जिस प्रकार बच्चे खेलते समय धर्म, जाति, संप्रदाय, छोटा बड़ा, अमीर गरीब अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते, ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी प्रकार का या किसी एक वाद या सिद्धांत या वर्ग विशेष की अभिव्यक्ति नहीं करती है। कविता शब्दों का खेल है और कविता का कार्य है समाज में एकता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। उड़ने और खिलने का कविता से सीधा सीधा संबंध बनता है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता अपनी कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक उड़ जाती है। वह काल की सीमा तक को भी लांघ सकती है या लांघ जाती है। इसी प्रकार कविता फूल की तरह ही पुष्पित, पल्लवित और विकसित होती है। फूल अपनी सुंदरता और सुगंध से समाज को प्रसन्नता और महक प्रदान करता है। साथ ही उसी तरह कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर तरह तरह के रंग दिखाती है और कविता की खुशबू सनातन है। वह हर युग में मनुष्य को आनंद प्रदान कर देने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। कविता और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान बहुत व्यापक होता है। बच्चे खेलते कूदते समय काल, जाति, धर्म, संप्रदाय आदि का ध्यान कभी नहीं रखते। वे हर जगह, हर समय, हर तरीके से खेल सकते हैं। उन पर कोई किसी तरह की सीमा या बंधन लागू नहीं किया जा सकता, नहीं होता है। कविता भी शब्दों का खेल होती है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र होते हैं। इनमें निस्वार्थता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं। इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। कवि ऐसा मानता है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, वह हमेशा तरोताजा रहती है, वह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है, प्रफुल्लित करती रहती है, प्रसन्नता प्रदान करती रहती है। अपने जीवंतता की वजह से ही इसकी महक सदैव बनी रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी एक से दूसरी में ट्रांसफर होते रहते हैं, अर्थात चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं। कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। एक और प्रकृति है
तो दूसरी ओर भविष्य और कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित होती है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा बंधन लागू नहीं होता, कोई स्थान तय नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी केवल उपकरण हैं। इसीलिए जहां कहीं रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहां सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, चाहे भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो, बंधन मुक्त हो जाते हैं। वो बंधन स्वयं ही टूट जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता के कवि को क्या आशंका है और क्यों? प्रस्तुत कविता में कवि को कविता के अस्तित्व के बारे में संदेह है। उसे यह आशंका है कि औद्योगिकीकरण के कारण मनुष्य यांत्रिक होता जा रहा है। उसके पास भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए या सुनने के लिए समय नहीं है। प्रगति की अंधी दौड़ में मानव अपनी कोमल भावनाओं को समाप्त करता जा रहा है, या यूं भी कह सकते हैं कि नजरअंदाज करता जा रहा है। अतः कवि को कविता के अस्तित्व के डूबने, खोने का खतरा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल और चिड़िया को कविता की क्या क्या जानकारियां नहीं हैं, कविता के बहाने कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। फूल को कविता के खिलने का पता नहीं है। फूल एक समय अवधि में मुरझाकर समाप्त हो जाता है, परंतु कविता के भाव सदैव इस संसार को या मनुष्य को महक प्रदान करते रहते हैं, सुवासित करते रहते हैं, अपने खुशबू से महकाते रहते हैं। दूसरा था फूल और चिड़िया। चिड़िया को कविता की उड़ान के विषय में पता ही नहीं है। वह तो केवल अपनी उड़ान के विषय में जानती है। उसकी उड़ान एक सीमा तक तय होती है। कविता में जन कल्याण की उड़ान है, जो चिड़िया की उड़ान से कहीं ज्यादा व्यापक होती है। और आज का अंतिम प्रश्न है, कविता के बहाने के आधार पर कविता के असीमित अस्तित्व को स्पष्ट कीजिए। कविता के बहाने कविता का असीमित अस्तित्व प्रकट करने के लिए कवि ने चिड़िया की उड़ान का उदाहरण दिया है और कहा है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा विस्तृत होता है, व्यापक होता है, असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर, बाहर या एक घर से दूसरे घर में उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान बहुत व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती है। कविता घर घर की कहानी कहती है। यह पंख लगाकर हर जगह, हर स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे तक की उड़ान होती है। आज के अंक में यहीं तक। अगले अंक में नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।